नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको बाढ़ से जुड़ी 50 खबरों के साथ साथ बड़ी और अहम खबरें भी दिखाएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फ्लड 50। कोसी के बाढ़ ने मधेपुरा के कई इलाकों में मचाई भयानक तबाही। मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न, अब तक नहीं पहुंची प्रशासन की टीम। मधेपुरा के खापर पंचायत में घुसा बाढ़ का पानी, लोग स्कूल की छत और ऊंचे भवन में ले रहे हैं शरण, प्रशासन इसे बाढ़ मानने को तैयार नहीं। पूर्णिया के चनकी गांव के पास कनकई नदी बरपा रही है कहर, कई घर नदी में विलीन। बांस और झाड़ी के जरिए कटाव रोकने की कोशिश में जुटे ग्रामीण, जिला प्रशासन नहीं सुन रहा फरियादियों की, तो ग्रामीणों ने खुद ही कस ली कमर। कटिहार में महानंदा नदी का विकराल रूप, लगातार हो रहे कटाव से खतरे में मनिहारी के दर्जनों गांवों का अस्तित्व। कटाव को लेकर मचा चारों ओर कोहराम, प्रभावित ग्रामीणों के चेहरे पर देखी जा रही है दहशत। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावितों की भूख मिटाने के लिए रामपुर टिंगराई पंचायत में खोला गया कम्युनिटी किचन। हर दिन 1200 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को खिलाई जाती पूरी सब्जी और चावल दाल। 4 युवकों को दी गई है कम्युनिटी किचन चलाने की जिम्मेदारी। गोपालगंज में सिकटिया के पास बांध से लगातार हो रहा है पानी का रिसाव, तटबंध टूटने की आशंका से ग्रामीणों ने ऊंचे जगहों पर ले रखी है शरण। 3 साल पहले भी बाढ़ के दबाव में टूटा था बांध, मची थी भारी तबाही। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावितों का हाल बेहाल, नेशनल हाईवे पर शरण लिए बाढ़ प्रभावितों के लिए एक तरफ बाढ़ का खतरा तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कोसी के कहर से सहरसा के चितवन गांव में बाढ़ की तबाही में कई गांवों में घुसा पानी। पानी के बीच ही बच्चे जमकर खेल रहे हैं कबड्डी, उछल कूद और चुअलबाजी के जरिए जीने का ढूंढ रहे हैं रास्ता। गोपालगंज के कई गांवों में पानी घुसने से सिर छुपाना हुआ मुश्किल, टेंट बनाकर रहने को मजबूर हैं ग्रामीण। रक्सौल के रामगढ़वा में बूढ़ी गंडक के तटबंध को बचाने में जुटे अधकपरिया गांव के लोग, गांव से 50 से 100 लोग कर रहे हैं तटबंध की मरम्मत। तटबंध टूटने पर रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंडों में हो सकती है भारी तबाही, दहशत के बीच गांव को बचाने में जुटे ग्रामीण। रक्सौल में सिखौना और खुगनी गांव के बीच पुल का निर्माण अब तक नहीं हुआ पूरा। राशन लेने के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर करनी पड़ती है यात्रा। 3 करोड़ 44 लाख की लागत से बन रहे पुल को 2019 में ही होना था पूरा। नेपाल के तराई में फिर से भारी बारिश, मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 72 घंटे तक होगी भारी बारिश। बारिश की वजह से गंडक बराज के जलस्तर में बढ़ोतरी, गंडक नदी में 2,03,000 क्यूसेक पानी का बहाव। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर बढ़ने से सिगवलिया की सिकटिया में कुछ जगहों पर तटबंध के से रिसाव शुरू, तटबंध टूटने से बड़े इलाके में फैल गया पानी। लगातार हो रही बारिश से मधेपुरा में बाढ़ बढ़ा कोसी का जलस्तर, NH 106 के दोनों तरफ भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मधुबनी में भारी बारिश से एक बार फिर मंडरा है बाढ़ का खतरा, उफान पर कई नदियां, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी। छपरा में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, नगर निगम के तमाम दावों की खुल गई पोल। पूर्णिया के बायसी में कई गांवों में अभी भी घुसा है बाढ़ का पानी, नाव के सहारे हो रहा है आवागमन, लेकिन कुछ जगहों पर नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी। सिवान के झारी नदी में युवक जान जोखिम में डालकर लगा रहे हैं मौत की छलांग, अक्सर नदी और गड्ढे में डूबकर मौत की आती रहती हैं खबरें। न्यूज 18 की अपील, ऐसे खतरनाक स्टंट से बचे, ये हो सकता है जानलेवा। रक्सौल में भी पानी में स्टंट करते दिखे बच्चे, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा, जानकर भी अनजान बने हुए लोग। दरभंगा में फिर टूटा कमला नदी पर बना जमींदारी बांध, केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव के पास टूटा बांध। अचानक आई विपदा से परेशान यहां के निवासी, बाल बच्चे के साथ सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे लोग।
दरभंगा के गोपालपुर गांव में 3 दिनों के भीतर दूसरी बार टूटा जमींदारी बांध। पूरे गांव में भरा पानी, नहीं पहुंची सरकारी मदद। समस्तीपुर के बिथान प्रखंड के कई गांवों में हर साल बाढ़ से हाहाकार। हर साल झेलती करे और कोसी का कहर, 4 महीने बांध पर रहने को मजबूर। समस्तीपुर के बिथान में करे नदी पर पुल का सपना अधूरा। बरसात में आवागमन के लिए नाव पर निर्भर है 15,000 की आबादी। कटिहार के मनिहारी में महानंदा के कटाव से परेशान यादव टोला और इंग्लिश गांव के लोग। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कटिहार के लक्ष्मणपुर पंचायत के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के अस्तित्व पर संकट। ग्रामीणों की जिंदगी भर की कमाई बर्बादी के कगार पर। प्रभावित ग्रामीणों ने बिहार सरकार से अपना घर बार बचाने की लगाई गुहार। छपरा के तरैया में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी परेशानी बरकरार। बांध पर शरण लेने को मजबूर बाढ़ पीड़ित। प्रशासन से मदद की उम्मीद। नालंदा के कंचनपुर गोइठवा पुल के पास बिहार और झारखंड राज्य को जोड़ने वाले पटना रांची हाईवे तालाब में तब्दील। हाईवे के नीचे से कटाव, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सकरी नदी पर क्षतिग्रस्त तटबंध की खबर चलने के बाद प्रशासन की टूटी नींद। आनन फानन में क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती कराने का आदेश जारी। ग्रामीणों ने न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। बाढ़ के कारण पूर्वी चंपारण के सुगौली, बंजरिया और रामगढ़वा प्रखंड के हजारों एकड़ फसल यहां बर्बाद। धान का बिचड़ा खराब होने के बाद नहीं हो पाएगी रोपनी। पटना में बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच पेयजल की किल्लत। चापाकल से निकल रहा है गंदा पानी। ग्रामीणों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है शुद्ध पानी। प्रशासन ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। बेतिया में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कुछ घंटों की बारिश में वार्ड नंबर 24 में भरा पानी। बेतिया में बारिश के पानी में तैरते नजर आए छोटे छोटे बच्चे। कुछ घंटों में निकाल लिया जाएगा पानी, प्रशासन ने किया दावा। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी और नरहाधाप टोला में नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान। जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। पूर्णिया के बैसे अनुमंडल में फसल को पहुंचा भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। सुपौल में कोसी नदी के गोद में बसे मोरौना प्रखंड के माना टोला और खोखनाहा जैसे दर्जनों गांव में इन दिनों पसरा सन्नाटा। गांव में नदी ने जमा किया दलदल। कोसी नदी के किनारे मदद की आस में डेरा जमाया बाढ़ पीड़ित। बूढ़ी गंडक के कटाव से दहशत में रामगढ़वा प्रखंड के बेड़ियारी गांव के लोग। नदी के कटाव के कारण अब तक 100 घर हो चुके हैं विलीन। लोगों का आरोप कटाव रोधी कोई कार्य नहीं होने से समस्या और हुई विकराल। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित शीतलपुर गांव के परेशान ग्रामीण घर बार छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर। भूखे प्यासे किसी तरह समय काट रहे हैं लोग। छोटे छोटे बच्चों का बुरा हाल। दरभंगा के बेघर बाढ़ पीड़ित एक अदद आशियाने के लिए कर रहे हैं जद्दोजहद। गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने से इन ग्रामीणों के सिर से छिन गई छत। रेलवे ट्रैक के किनारे भूखे पेट तंबू गाड़ने में जुटे ग्रामीण। बेगूसराय के गोखले नगर के बिशनपुर दियारा में गंगा नदी बरपा रही है कहर। दरिया में समाते जा रहे तटवर्ती इलाके। बाढ़ से पहले ही सैकड़ों घर गंगा नदी में हो जाएंगे विलीन। गोपालगंज जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कर दी है शुरुआत। कम्युनिटी किचन और राहत केंद्रों में लोगों को पहुंचाई जा रही मदद। तटबंध के भीतर फंसे लोगों को पहुंचाया जा रहा खाना। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबा युवक। दोस्त को बाहर निकालने में कामयाब होने के बाद खुद पानी में डूबा मिंटू। दरभंगा के बिरौल प्रखंड के पोखराम गांव में ग्रामीणों ने कमला नदी पर श्रमदान से बनाया चचरे पुल। नदी पर पुल के लिए स्थानीय सांसद और विधायक से कई बार लगाई थी गुहार। खगड़िया में कोसी और बागमती अब भी खतरे के निशान के पार। बिलदौर, चौथम और अलौली के 44 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है।
सहरसा के नौहटा प्रखंड के देवनवन गांव में रौद्र कोसी को मनाने की कवायद। नाव पर बैठकर महिलाओं ने गाया गीत। सालों से चली आ रही है परंपरा। सीतामढ़ी को शिवहर से जोड़ने वाली NH 104 पर पुनौरा गांव के नजदीक बाढ़ के पानी का बहाव तेज। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने की मजबूरी। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे केसरे हिंद बांध में तेजी से हो रहा है कटाव। कटाव रोकने के लिए नदी के तट पर रखे जा रहे हैं बालू के बोरे। ग्रामीणों के चेहरे पर खिंच गई चिंता की लकीरें। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंग बांध में जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद दर्जनों पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पाया मुआवजा। असम में बाढ़ से हाहाकार। ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा पानी। अब तक 79 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा लोग प्रभावित। पीएम मोदी ने की सीएम सोनोवाल से बात।